2020 और 2021 की बात करें, जिस तरह से हमने इन 2 सालों में आईपीओ की एक बाढ़ देखी है और बात करें जिस दिन हम ये वीडियो बना रहे हैं यानी आज के दिन भी मार्केट में 5 से 6 आईपीओ लाइव हैं। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें 2007 और 2008 की, उस टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। रीज़न ये है इसके पीछे का कि जब भी बुल मार्केट होती तो बहुत सारी कंपनीज अपने आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ था, कुछ टाइम जैसे बीत जाता है, अगर हम 2007 और 8 की बात करें तो कुछ टाइम के बाद जितने भी सो कॉल्ड कंपनीज थे वो अपने इशू प्राइस के आधे दाम में ट्रेड कर रही थी और जैसे जैसे कुछ टाइम और बीतता गया वो कंपनीज अपने कभी भी इशू प्राइस तक पहुंच ही नहीं पाई। ऐसा ही कुछ आगे भी होगा। जितने जितने आईपीओ हमने इन 2 सालों में देखे हैं और जितने और आने वाला है, आगे भी कुछ ऐसा ही होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमें आईपीओ में अप्लाई नहीं करना है। इसका मतलब ये कि हर एक कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट नहीं होती। आपको अच्छे से अपनी रिसर्च करनी होगी या फिर अपने एडवाइज़र से या फिर कंसल्टेंट से पूछना ही होगा कि किस में हम लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर सकते हैं और किस में हम शॉर्ट रन में निकल सकते हैं। एक बात तो ये रही। दूसरी अगर बात करें, क्या जितनी आईपीओ आ रहे हैं सभी छट जाएंगे, सभी आधे दाम पे रहेंगे? ऐसा नहीं। जितने अच्छी कंपनीज है वो आपको और भी महंगी होते हुए दिखाई पड़ेंगे, वो प्रीमियम पर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इसलिए जिस भी पर्पज़ के लिए आप किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो आपका अगर पर्पज़ क्लियर रहेगा कि आपको लिस्टिंग गेन लेनी है या फिर लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी को होल्ड करना है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। विदाउट अगर हम गोल किसी चीज़ में एंट्री करें और एग्जिट का हमें पता ही नहीं है तो प्रॉब्लम हमें हो सकती है। इसी के साथ शुरू करते हैं मार्केट में आज का फर्स्ट पार्ट, जिसे हम बोलते हैं मार्केट समरी। अगर हम देखने की कोशिश करें, कल भी मार्केट लाल निशान में बंद हुआ था, आज भी कुछ वैसा ही हुआ है। डे लो के आसपास क्लोज हुए थे और उसके बाद हमारी यही बात हुई थी कि 17,350 एक अपने आप में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो नीचे जाएगा। आज क्या हुआ आप यहाँ देख सकते हो। सेंसेक्स की बात करें 0.29%, ये रेड निशान में है। सभी की बात करें, निफ्टी की बात करें 0.25%, बैंक निफ्टी फ्लैट एंड मिड कैप 0.19। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था, नीचे खुले, रिकवरी हुए, फिर नीचे आए और वापस जाके एक अच्छी क्लोजिंग कह सकते हैं। क्यों? जिस लेवल के आसपास पहुंच गए थे वहां से हमें एक अच्छी रिकवरी मिली है आखिरी के टाइम में। चार्ट पे समझेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, फुटसे एंड कैक की बात करें, ये तो आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आ रहा है। एक और इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें इवेंट है जो फेड के आउटकम आएगा, मीटिंग है, उसके ऊपर भी नजर रहेगी, उसके ऊपर भी ग्लोबल मार्केट रिएक्शन देंगे तो उसके ऊपर भी हमारी नजर होनी चाहिए। एसजीएक्स निफ्टी की बात करें तो जिस वक्त बना रहे हैं वीडियो उस वक्त तो फ्लैट है, उसी के आसपास है, लेकिन हमारे लिए लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेवल्स को हम समझेंगे चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले एडीआर रेशियो के ऊपर अगर ध्यान दें तो आप यहाँ देख सकते हैं 884 के आसपास है। अभी भी जैसे कि हमारी बात हो ही रही है, डेली बेसिस पे स्टॉक्स में भरपूर एक्शन बना रहेगा। इंडेक्स में जैसा हो वो रहेगा, लेकिन आपको स्टॉक्स स्पेसिफिक अगर रहेंगे अच्छा रिटर्न वहाँ पे आपको बनाने को मिलेगा। साथ ही में अगर हम बात करें, कल के दिन सिर्फ एक सेक्टर ऐसा था आईटी जो ग्रीन निशान में था। आज आप यहाँ देख सकते हो वापस ऐसा नहीं है, आईटी आज भी ग्रीन में है। फार्मा ग्रीन में, फार्मा सेक्टर ने काफ़ी अच्छा आज के दिन काम किया। मेटल्स में भी कुछ रिकवरी थी। मीडिया, एनर्जी एंड कमोडिटीज़, ये रहे आज के सेक्टर जो ग्रीन निशान में बंद हुए हैं। बाकी लाल निशान में आप देख सकते हो तो वैसी गिरावट नहीं थी, लेकिन हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पे हमें दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें टॉप गेनर, पावर ग्रिड, डिविस लैब, नेस्ले, डॉक्टर रेड्डी, जैसे हमारी बात हुई कि फार्मा सेक्टर ने अच्छा किया है तो डॉक्टर रेड्डी एंड डिविस लैब तो आपको यहाँ से निकल के आ गए। पावर ग्रिड एंड नेस्ले, ये रहे टॉप गेनर। टॉप लूजर की बात करें, आईटीसी, बजाज फाइनेंस एंड बजाज ट्विंस की बात करें, कल दोनों टॉप लूजर थे, आज के दिन बजाज फाइनेंस है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड कोटक महिंद्रा, ये रहे आज के दिन टॉप लूजर। बात करते हैं इंडिया विक्स के ऊपर, कल के दिन था 16.57 के आसपास, आज हो चुका है 16.95 के आसपास, यानी थोड़ा सा बढ़ा है। जिस तरह से थोड़ी सी वॉलेटिलिटी मार्केट में थी तो ये वापस बढ़ा है एज ऑफ नाउ। ये एज ऑफ नाउ उतना टेंशन की बात अभी भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। 18 के ऊपर जाएगा तो वॉलेटिलिटी हमें और भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अभी 17 के आसपास आ चुका है। चलते हैं नेक्स्ट के आईपीओ अपडेट के ऊपर। जैसे कि मार्केट में कई सारे आईपीओ एज ऑफ नाउ चल रहे हैं, याद भी नहीं रहा है कौन सा आईपीओ आ गया है, किसका प्राइस क्या है। तो सबसे पहले कवर करने की कोशिश करते हैं यूरो बॉन्ड। ये आज से ही ओपन हो चुका है और इसके फर्स्ट डे था तो फर्स्ट डे में 0.229 टाइम्स ही ये सब्सक्राइब हुआ है। तो फाइनल डिसीजन तो हम बाद में ही लेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम बात करें, ये है मेट्रो ब्रांड्स के ऊपर के आपको बताने की कोशिश की थी टेलीग्राम पर कि इसमें स्मॉल लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टोटल जो सब्सक्राइब हुआ है 3.63 है, यानी पुअर हुआ है। अगर हम बात करें आज के दिन,
आनंद राठी का आईपीओ लिस्टिंग हुई थी इसकी, और उसमें 10% के आसपास 9 से 10% की लिस्टिंग मिली थी। ऐसा ही या फिर इससे भी कम इसमें लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और मार्केट ख़राब नहीं हुई तो पॉजिटिव में रहेगा। अदरवाइज़ देखते हैं बाकी किस तरह से चेंज होता है लिस्टिंग डेट तक। नेक्स्ट बात करें मेट प्लस। ये एक ऐसा आईपीओ जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें सोच रहे हैं, बट फाइनल डिसीजन कल ही लेंगे 2 से ढाई बजे के या फिर 3 बजे के आसपास। टोटल ये 2 दिन के बाद जो सब्सक्राइब हुआ है अभी भी 1.39 हुआ, अभी भी ये पुअर ही है, लेकिन आप और हम जानते हैं फाइनल डिसीजन तो कल ही बनता है, यानी एफआईआईज एंड डीआईएस तो सारे कल ही अप्लाई करेंगे। प्लस मार्केट में इतने आईपीओ आ चुके हैं, ये यहाँ से थोड़ा सा इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हर एक आईपीओ के ऊपर सब्सक्रिप्शन के ऊपर जब भी हम चेक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे एक साथ आ चुके हैं, तो इसलिए उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे एक आता तो वो ज़्यादा सब्सक्राइब होता तो अंदाज़ा भी लग जाता कि इसको पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर या फिर इन्वेस्टर इसे पसंद करे नहीं कर रहे। अभी क्या कि इतने सारे आ गए, बट जाएगा, पैसा बट जाएगा, इसके ऊपर भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात करें फोर्स इंडिया की बात करें, इसका भी सेकंड डे था, इसे चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये उतना अच्छा आईपीओ लग नहीं रहा है। नेक्स्ट बात करें डेटा पैटर्न्स, इसके लिए आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट डे में थ्री टाइम से सब्सक्राइब हुआ है, एक अच्छा सेक्टर को बिलोंग करता है, एक ग्रोइंग सेक्टर को बिलोंग करता है, और ऐसे कंपनीज कुछ कमी है मार्केट में, तो इसके ऊपर अप्लाई करने के डेफिनेटली सोच रहे हैं, लेकिन फर्स्ट डे थर्ड डे को ही फाइनल डिसीजन लेंगे। बात करते हैं स्टॉक्स फॉर टुमारो। सबसे पहले बात करते हैं टेक महिंद्रा की। कल हमारी क्या बात हुई थी, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। टेक महिंद्रा की कल की क्लोजिंग हुई थी 1635 के आसपास, कि इसका बेस्ट जो बाइंग लेवल है वो है क्या 1620 से 25 के बीच में। आज के दिन जो इसने लो लगाया 25 के आसपास, जैसे मार्केट में डिप आई फर्स्ट हाफ में 1625 के आसपास, वहाँ से ये अच्छा रिकवर गया, 1665 के आसपास तक गया जो इसने हाई लगाया, और उसके बाद ये जो क्लोज हुआ है थोड़ा सा मार्केट में जब डिप आई या फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई तो 1642 के आसपास, यानी कल के हाई के आसपास की इसकी क्लोजिंग हुई है। अभी भी इस लेवल के आसपास इसमें अगर एंट्री करते हैं 40 के आसपास, 1640 1645 के आसपास, इसमें बड़े ही जल्दी पहले तो आपको 1665 दिखाई पड़ेगा, और अगर बात करें 1700 तक के इसके टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई इंट्राडे के टारगेट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप और हम अच्छी तरीके से आपको कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, इंट्राडे बस हम डिस्कस करते ही नहीं है, स्विंग की बात होती है, पोजिशनल बात होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके 1700 के लिए आप इस पर नज़र रख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नील कमल, ये कम डिस्कस होता है लेकिन बेहतरीन क्वालिटी का छुपा हुआ एक स्टॉक है। फर्नीचर अगर हम बात करें, प्लास्टिक फर्नीचर यहाँ पे इस सेगमेंट को बिलोंग करता है, तो ये स्टॉक हमारे फोकस पे यहाँ से रहना चाहिए। एक अच्छा इसमें रिवर्सल हमें दिखाई पड़ रहा है करेक्शन के बाद, तो ऐसे में 2514 के आसपास अभी मिल रहा है। आज के दिन जो इसने हाई लगाया था 2530 के आसपास, अगर हम इसको रखते हैं कुछ टाइम तो 2700 तक के हमें लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं, इसलिए पोजीशन के हिसाब से उसको होल्ड कर सकते हैं। और डिप मिलती है तो इसको डिप में एंट्री करने की सोचेंगे। जैसे कि आज के दिन मॉर्निंग में डिप आई थी 2450 के आसपास आया था, 2460 से ये पक गया है 2514 के आसपास। एक अच्छा इसने अपमूव दिखाया है, अभी भी इसमें पूरी पोटेंशियल, पूरी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है कि ऊपर के लेवल तक जा सकता है। अगली बात करें डीमार्ट को अगर समझे, लास्ट वीक यानी आखिरी ट्रेडिंग डे फ्राइडे के दिन डीमार्ट, गोदरेज प्रॉपर्टी एंड केईआई 3 शेयर डिस्कस हुए थे। कुछ टाइम ज़रूर लगा ले, जैसे कि हम और आप बोलते हैं, हो सकता है कभी कभी स्टॉक्स 1 या 2 दिन लगा ले, कभी 3 दिन लगा ले, लेकिन वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल से घूमते ज़रूर है। डीमार्ट में भी कुछ वैसा ही हुआ, 1-2 दिन इसने टाइम लगा लिया, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो अब इसमें वापस रिवर्सल शुरू हो चुका है। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है, इन लेवल के आसपास भी लिया जा सकता है, और टारगेट बहुत दूर के हैं। ये आप समझ लीजिए जिस लेवल के आसपास तक आया, अगर सिर्फ आप वहाँ तक भी होल्ड करते हैं जहाँ से इसमें करेक्शन शुरू हुआ था, तब भी आपको अच्छा गेन मिल जाएगा। दूसरी बात करें गोदरेज प्रॉपर्टी में भी कुछ वैसा ही हुआ था, और केईआई तो आप अगर आज देखेंगे आज के दिन ये जो रिकवर होना शुरू हो चुका है, 1100 के ऊपर आ चुका है। तीनों बेहतरीन क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तीनों में रिवर्सल शुरू हो चुका है, तो ये हमारे फोकस पे कल के दिन रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ट एनालिसिस के आगे क्या हो सकता है आज के मूवमेंट के हिसाब से। सबसे पहले हम निफ्टी के वन डे को चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। कल क्या हुआ था निफ्टी की, अगर हम बात करें इन 2 लेवल के आसपास कन्फ्यूजन बना हुआ था, प्लस रेजिस्टेंस के आसपास अगर ये सीधी मार्केट ऐसे चले जाए तो वहाँ पर डर ज़्यादा है, यानी वहाँ पर सस्टेन भी नहीं होगा, और डर ज़्यादा है कि एंट्री कहाँ करें, एग्जिट कहाँ करें, इसलिए मार्केट अपने ही हिसाब से चल रहा है, वो ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँ, मैथमेटिक्स की अगर बात करें, ये एक लाइन है, अगर कभी भी मार्केट
सीधा ऐसे चलता है फिर ऐसे चलता है, तो इसके सस्टेन होने की प्रोबेबिलिटी किसी भी स्टॉक्स की, शेयर की या फिर एक मूवमेंट की बिल्कुल काफ़ी नेग्लिजिबल हो जाती है, काफ़ी नो हो जाता है। अगर मार्केट 45 की डिग्री के आसपास चले तो आप इसे कह सकते हो 45 ये रफ बना रहे हैं, तो इसे आप कह सकते हो सस्टेन होने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ये चीज़ आपके लिए लर्निंग हो सकती है। अगर हम यहाँ पे बात करें इसमें क्या हुआ था, इन दोनों के बाद कल के दिन हमें इंगल्फिंग मिला और वापस आज इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास इसने फिर से एक डोजी कैंडल बना है। तो ऐसे में जिन लेवल के आसपास मार्केट ने आज के दिन लो लगाया था वह 17,250 के आसपास, वो अपने आप में एक सपोर्ट है। तो अगर जैसे कि हमारी बात हुई थी, अगर वो टूटता है तो 17,200, 17,175 ये हम कल भी बोला था, आज वापस बोले, ये एक परफेक्ट लेवल हो जाता है बाइंग के लिए। इन लेवल के आसपास 250 तो आया था, अगर 50 पॉइंट नीचे आ रहा था, 50-75 और नीचे आता तो बेस्ट लेवल हो जाता है। लेकिन मार्केट ने यही सपोर्ट लिए थे फर्स्ट डे मॉर्निंग में ही, यहाँ पे 250 के आसपास एक रिकवरी आई, फिर यहाँ पे डाउन आए, तो कुल मिलाकर मार्केट तो जिगजैग रहा है लेकिन स्टॉक्स में एक्शन था। तो ऐसे में अगर हम बात करें कल के लिए भी हमारा पहला सपोर्ट का काम करेगा 17,250। 17,250 अगर टूटता है तो आप ये समझ लीजिए 17,175, 200 तक आप वेट कर सकते हैं। उन लेवल्स के ऊपर हम नज़र रखेंगे कि वहाँ पर मार्केट कैसा काम कर रहा है, वो परफेक्ट लेवल हो जाएंगे फ्रेश बाइंग के लिए, इसके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। ये तो रही नीचे की बात। अगर यहाँ से टूटे ही नहीं, ग्लोबल मार्केट में ज़्यादा खराबी कुछ आई नहीं और ठीक ठाक सब कुछ रहा, तो आप समझ सकते हैं जिस लेवल से नीचे हम जाना वीक हुए थे, यानी 400 और 500 का लेवल, ये हमें बहुत जल्दी वापस से दिखाई पड़ सकते हैं। अभी की जो क्लोजिंग है 300 के आसपास, यानी 500 तक के, ये हमें ऊपर की मोमेंटम यहाँ है। वापस कल भी हम मिड में थे, यानी इस लेवल से मिड में थे और नीचे के सपोर्ट से भी 17,175 से मिड में, इसलिए इन लेवल के बीच में आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम करना होगा अगर आप इंट्राडे ट्रेड काम करते हैं तो। अदरवाइज लेवल्स आपको दोनों साइड के बता दिए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में भी क्या हुआ था, बैंक निफ्टी में भी कल के दिन कुछ वैसा ही हुआ था। आज के दिन भी इसने इस कंसोलिडेशन के बाद एक छोटी सी डोजी कैंडल बनाई है। ऑल्दो इसके बेसिस पे हम ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें, इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर आने की इसने कोशिश की या फिर इंपॉर्टेंट लेवल को इसने टच किया, वहाँ से बाउंस बैक हुआ। जिस लेवल के आसपास हमारी कल के दिन बात हुई थी 36,500 के आसपास मार्केट आ सकता है, वहीं इसके आसपास थे 37 के आसपास, 37 से नीचे चले गए थे, यानी 37 से नीचे चले गए थे। तो अपनी बात हुई थी कि 500 तक इतना तो इसमें जगह बनती है। वापस से अगर बात करें, अगर जैसे बैंक निफ्टी 37,100 के ऊपर निकलना शुरू होता है, यानी 10 लेवल की हम बात करें, तो वापस आप समझ लीजिए 37 आपको 500 के लेवल वापस से दिखाई पड़ सकते हैं। और सपोर्ट की बात करें, ये तो आज का सपोर्ट काम करेगा ही, अदरवाइज 36,500 ये हमारे एक सपोर्ट का काम करने वाला है। तो इसलिए इन लेवल्स के ऊपर हमारी नज़र होनी चाहिए। एज ऑफ नाउ का जो मार्केट बना है वो बाय ऑन डिप्स का बना हुआ, स्टॉक्स में ज़्यादा एक्शन है, तो हमारी नज़र अगर वहाँ रहेगी तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो कई सारी चीज़ें हमने इसमें कवर करने की कोशिश की। अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक करें बिना बिल्कुल नहीं जाएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बाकी एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आप ज्वाइन बटन को आपको इजीली चैनल के ऊपर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।